हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ऑल फॉर लिटरेचर। आज हम करने वाले हैं द कॉमेडी ट्वेल्थ नाइट बाय विलियम शेक्सपियर। कंप्लीट टाइटल इज ट्वेल्थ नाइट और व्हाट यू विल। इट इज़ अ रोमांटिक कॉमेडी एंड इट इज़ बिलीव्ड टू बी रिटन अराउंड 1601 या 1602 एंड इसके परफॉर्मेंस का भी कोई एग्जैक्ट रिकॉर्ड नहीं है एंड इट्स बिलीव्ड टू बी रिटन फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ द ट्वेल्थ नाइट एंटरटेनमेंट। अब ट्वेल्थ नाइट एंटरटेनमेंट क्या होती है? क्रिसमस के 12 डेज़ की सेलिब्रेशंस होती हैं जो या तो 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक चलती हैं या फिर 26 दिसंबर से 6 जन तक चलती हैं। और इन सेलिब्रेशन में जो लास्ट नाइट होती है उसको ट्वेल्थ नाइट कहते हैं एंड इसको ईव ऑफ एपिफेनी भी कहते हैं। नो, इट इज़ बिलीव्ड कि इसी लास्ट नाइट की सेलिब्रेशन के लिए हमारा ये प्ले ट्वेल्थ नाइट लिखा गया था। ओके, मूविंग ऑन। It ranks among the greatest plays ever written and it has also been called Shakespeare's greatest comedy. So this is just a little detail to remember कि it has been called as Shakespeare's greatest comedy. अब हम आएंगे इसके sources पे. What were the sources that were used or referred to by Shakespeare? Okay, the first source is Gull Inganati, जिसको कहते हैं The Deceived Ones, जो 1531 का एक वर्क है. It is a comedy of intrigue and it was written collectively by the Center of Intellectual Life in Siena, Italy में. Okay, and the second source जो इसका माना जाता है वो है एक स्टोरी टाइटल्ड ऑफ अपोलोनियस एंड शीला, जो 1581 में लिखी गई थी बाय बार्नबी रिच. ओके, मूविंग ऑन टू द सेटिंग ऑफ द प्ले. सेटिंग जो है वो इल्लीरिया में सेट किया गया प्ले को. इल्लीरिया जो कि एंशियंट रीजन माना जाता है ऑफ वेस्टर्न बाल्कन कोस्ट. इसको अगर आप मैप पे देखना चाहते हैं तो यू कैन सी आज यहाँ पे ये जो रीजन है इस रीजन को एंशियंट टाइम्स में इल्लीरिया रीजन में माना जाता था. ओके, एक सेटिंग हमें ये भी दिखाई गई है. सेटिंग नहीं है एग्जैक्टली बट जो वियोला और सेबेस्टियन कैरेक्टर्स हैं वो रेफर करते हैं कि दे आर फ्रॉम मिसलीन, जिसको स्कॉलर्स मोस्टली लोकेट करते हैं मिसीनिया में. सो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज कि जो मेजर सेटिंग है वो इल्लेरिया है. इल्लेरिया जो कि एंशियंट रीजन ऑफ वेस्टर्न बाल्कन कोस्ट है उसको रेफर करता है, ये वाला एरिया. ओके, मूविंग ऑन. ओके, नाउ कमिंग टू द कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले. अब वी नो दैट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी प्ले इज द कैरेक्टर्स. तो इनको अच्छे से समझते हैं कि हु वर द कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले. अब सबसे पहले वी हैव वियोला. Viola, who is a young aristocratic woman and she disguises as Cesario. याद रखना है आपको, Viola disguises herself as Cesario. यहाँ पे भी क्रॉस ड्रेसिंग आ गई. ठीक है, रिमेंबर दिस पॉइंट कि Viola क्रॉस ड्रेसेस एज अ मैन एंड disguises as Cesario. Second we have Sebastian. Sebastian and Viola are twins. Okay, and he is often in the play जब सेबेस्टियन की एंट्री होगी तो we'll see he is often mistaken as Cesario. Moving on, we have then Olivia जो कि एक wealthy and young noble woman है. यहाँ दिखाया जाता है हमें प्ले कि वो अपने ब्रदर की डेथ की वजह से बहुत सैड है और मौन करती रहती हैं उस चीज़ को. एंड देन ऑर्सिनो नेक्स्ट कैरेक्टर हैं जो हैं ड्यूक ऑफ इलेरिया. ये हैं हमारे ड्यूक ऑफ इलेरिया. ही इज़ नोबल, एलिगेंट, पावरफुल एंड यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि एक लव ट्रायंगल फॉर्म होता है जो आगे हम समरी में एग्जैक्टली समझेंगे. और सीनो जो है वो ओलिविया को पसंद करते हैं. ओलिविया सिसारियो जो कि वियोला है डिस्गाइज में उनको पसंद करने लगती हैं एंड वियोला हर सेल्फ स्टार्ट्स टू लाइक ऑर्सिनो. इस वजह से एक लव ट्रायंगल फॉर्म होगा एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग सा प्लॉट बनता है जो हम आगे समरी में देखेंगे. एंड देन वी हैव मेलवोलियो जो कि एक एरोगेंट सर्वेंट हैं और स्टीवर्ड हैं ओलिविया के एंड ही ऑल्सो फॉल्स अ विक्टिम ऑफ अ ट्रिक. ये भी हम आगे देखेंगे ऐसा कैसे होता है. एंड देन है सर एंड्रयू ऑग्यूचिक जो कि एक स्यूटर हैं फॉर ओलिविया. ही इज़ अ फुलिश मैन और उनको बड़ा आसान है मैनिपुलेट करना. एंड ही इज़ फ्रेंड्स विद सर टोबी बेल्च जो कि ओलिविया के अंकल हैं. एंड ही इज़ अ ड्रंकर्ड एंड अ ग्रीडी पर्सन. ये अपने फ्रेंड सर एंड्रयू को बार बार कहते रहते हैं कि नहीं यू शुड ट्राई टू वू ओलिविया. एंड देन हमारे पास है मरिया जो मेड हैं ओलिविया की
and she is loyal, kind hearted, and she is the one who helps to play a trick on Malvolio. ठीक है. एंड फर्दर हमारे पास कुछ कैरेक्टर्स हैं जैसे कि वैलेंटाइन जो ऑर्सिनो के एक सर्वेंट हैं, फेस्टे जो फूल हैं ओलिविया के, एंड ही ऑल्सो डिस्गाइजेज एज सर टोपस जो कि एक फिक्शनल प्रीस्ट बन के आते हैं इन ऑर्डर टू क्योर मेलवोलियो. ये भी हम आगे प्लॉट में देखेंगे. एंड फाबियन जो ओलिविया के सर्वेंट हैं. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू द इन्फ्लुएंसेस. फर्स्ट इज सोरेन किरकेगार्ड जो हैं वो एक डेनिश फिलोसोफर थे जिन्होंने अपनी बुक फिलोसफिकल फ्रेगमेंट्स जो 1844 में लिखी. ही ओपन्स द बुक विद द कोट better well hanged than ill wed, which is a reference to Festus comment to Maria in Act 1 Scene 5 जहाँ पे फेस्टे कहते हैं many a good hanging prevents a bad marriage. Okay, so this is a reference to 12th night. सेकेंड, अगाथा क्रिस्टी जो हैं वो अपनी नॉवल सैड साइप्रस 1940 में आई थी, उसका टाइटल लेते हैं फ्रॉम अ सॉन्ग इन एक्ट 2 सीन 4 ऑफ 12th नाइट. मूविंग ऑन, सॉमरसेट मॉघम जो है उनकी जो फेमस नॉवल है केक एंड एल विच वॉज रिटन इन 1930 टेक्स इट टाइटल फ्रॉम सर टोबीज लाइन इन एक्ट 2 सीन. एंड फाइनली विद्यासागर घोकले's प्ले मदांची मिंजरी इज एन अडेप्टेशन ऑफ 12th नाइट. ठीक है. सो ये इन्फ्लुएंसेस भी याद रखने हैं. ओके, मूविंग ऑन टू द समरी. अब देखेंगे हम एक शॉर्ट में कि क्या होता है प्ले में जिससे हमें समझ आ जाए एंड प्ले के अराउंड कोई भी क्वेश्चन आए तो वी कैन ईजिली आंसर दैट. ओके, इलेरिया का किंगडम है जहाँ पे एक नोबलमैन हमारे ड्यूक जो हैं ऑर्सिनो रहते हैं. ही लाइज अराउंड लिसनिंग टू म्यूजिक पाइनिंग अवे फॉर द लव ऑफ लेडी ओलिविया. वो दुखी स्टेट में है, गाने सुनते रहते हैं और ओलिविया के दुख में बैठे रहते हैं चुपचाप सैड. अब उनको पता है कि ही कैन नॉट हैव हर बिकॉज वो अपने डेड ब्रदर को मॉर्न कर रही हैं एंड वो रिफ्यूज़ करती हैं कोई भी मैरिज प्रपोजल. वो कहती हैं कि जब तक वो अपने ब्रदर को मॉर्न कर रही हैं वो कोई भी शादी वगैरह का प्रपोजल को एंटरटेन नहीं करेंगी. और इसी दौरान हमें दिखाते हैं कि एक स्टॉर्म की वजह से एक शिपरेक हो जाता है. अब उस शिपरेक में एक यंग एरिस्टोक्रेटिक बॉर्न विमेन है वियोला जो इलेरियन शोर पे आ जाती हैं उस तूफान की वजह से. अब शी फाइंड्स हर सेल्फ अलोन एंड वो अजूम करती हैं कि जो उनके ट्विन ब्रदर उनके साथ उस शिप में थे सेबास्टियन वो डूब के मर गए हैं. एंड अब वो इलेरिया में आके सोचती है कि वो क्या काम कर सकती है यहाँ आके. तो वहाँ पे उनको एक सी कैप्टन मिलते हैं जो उनको काफ़ी फ्रेंडली लगते हैं एंड शी टेल्स कैसे जो ड्यूक हैं ऑर्सिनो वो ओलिविया को कोर्ट कर रहे हैं. तो वियोला कहती हैं कि अब वो वियोला चाहती हैं कि वो ओलिविया के घर पे जाके उनके लिए काम कर पाएँ. बट उनको जब पता चलता है कि लेडी ओलिविया बिल्कुल किसी से बात ही नहीं करना चाहती हैं, कोई भी स्ट्रेंजर्स को एंटरटेन नहीं करना चाहती हैं, तो शी डिसाइड्स कि वो ऐसा तो कर नहीं पाएंगी. तो वो डिस्गाइज करती हैं एज अ मैन नेम्ड सिसारियो एंड गोज टू वर्क इन द हाउसलैंड ऑफ ड्यूक ऑर्सिनो. तो क्या होता है, वो डिस्गाइज करती हैं सिसारियो और ड्यूक ऑर्सिनो के घर पे एज पेज जाके काम करने लगती हैं एज अ मैन नेम्ड सिसारियो. अब जो वियोला सिसारियो के डिस्गाइज में है बड़ी ही जल्दी ऑर्सिनो की फेवरेट बन जाते हैं. बट धीरे धीरे वियोला को पता चलता है कि वो ऑर्सिनो को पसंद करने लगी हैं. बट उनको ये भी पता है कि ये एक डिफ़िकल्ट परसूट है क्योंकि ऑर्सिनो को लगता है कि सिसारियो तो मैन है और उन्हें नहीं पता है कि वो डिस्गाइज में है. तो इसीलिए उनको ये बहुत मुश्किल लगता है कि ये कैसे चलेगा. बट फिर क्या होता है, ऑर्सिनो जो हैं ड्यूक वो सिसारियो को भेजते हैं अपने लव मैसेजेस लेके ओलिविया के पास. अब ओलिविया जब ऑर्सिनो की ये बातें सुनती हैं सिसारियो के थ्रू तो वो रादर देन ऑर्सिनो को पसंद करना वो सिसारियो को ही पसंद करने लग जाती हैं क्योंकि उन्हें तो लगता है कि ये मैन है बट वो तो डिस्गाइज में वियोला है. इसी वजह से एक लव ट्रायंगल फॉर्म होता है जो ऊपर हमने कैरेक्टर्स में समझा. वियोला ऑर्सिनो को प्यार करती हैं, ऑर्सिनो ओलिविया को पसंद करते हैं एंड ओलिविया सिसारियो को पसंद करने लगते हैं, सिसारियो जो कि वियोला ही हैं. इसी वजह से एक लव ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो जाती है. अब मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि जो ओलिविया के हाउस होल्ड में बाकी मेंबर्स हैं वो कौन कौन हैं, जिसमें है ड्रंकर्ड अंकल हैं उनके जो सर टोबी बेल्च,
सर टोबी के फुलिश दोस्त सर एंड्रयू ऑग्यूचिक जो है वो ओलिविया को कोर्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ओलिविया की जो विटी एंड प्रिटी जेंटल वीमेन है मारिया, वो उनके घर पे हैं, और साथ में है फेस्टे जो क्लाउन या क्लेवर क्लाउन है घर के, एंड है मेलवोलियो जो प्रूडिश स्टूवर्ड है, सर्वेंट है ओलिविया के। अब होता क्या है कि पूरा टाइम सर टोबी और उनके दोस्त मिलके वहाँ पे शोर शराबा कर रहे होते हैं। इस वजह से मेलवोलियो थोड़े ऑफेंड हो जाते हैं और वो कॉन्स्टेंटली उनके इस फन को स्पॉइल करते रहते हैं। अब इस वजह से मेलवोलियो को सबक सिखाने के लिए लोग एक ट्रिक प्ले करते हैं उस पर, जिसपे मरिया क्या करती हैं, वो एक प्रैक्टिकल जोक करती हैं ऑन मेलवोलियो, जिसमें वो मेलवोलियो को ऐसा बता देती हैं थ्रू अ लेटर कि ओलिविया जो हैं उन जिनके वो सर्वेंट हैं वो मेलवोलियो से प्यार करते हैं। मारिया क्या करती हैं, शी फॉर्जेस अ लेटर एंड ऐसा दिखाती हैं कि वो ओलिविया ने लिखा है, एड्रेस्ड टू हर बिलवड, लेकिन उस बिलवड का पूरा नाम नहीं लिखते हैं, बस नाम लिखते हैं MOAI, जो मेलवोलियो को लगता है उन्हीं के नाम का लेटर है। अब उस लेटर में लिखा होता है कि अगर वो ओलिविया का फेवर अर्न करना चाहते हैं तो ही शुड ड्रेस इन येलो स्टॉकिंग्स विद क्रॉस्ड गार्टर्स। ये एक इम्पॉर्टेंट डिटेल है कि उनको वो कहती हैं येलो स्टॉकिंग्स और क्रॉस्ड गार्टर्स के साथ आना है, एंड एक्ट हॉटिली, स्माइल कॉन्स्टेंटली एंड रिफ्यूज टू एक्सप्लेन हिमसेल्फ टू एनीवन। मतलब एक पूरे फूल की तरह बिहेव करना है ओलिविया के सामने अगर वो ओलिविया का फेवर विन करना चाहते हैं। अब मेलवोलियो को जब ये लेटर मिलता है वो अज्यूम कर लेते हैं कि ये उन्हीं के लिए है, वही ओलिविया के प्यार हैं, एंड विद ड्रीम्स ऑफ मैरिंग ओलिविया एंड बिकमिंग नोबल हिमसेल्फ, वो हैप्पीली उस लेटर में जो भी चीज़ें लिखी थी वो करने को तैयार हो जाते हैं। अब इस वजह से ही स्टार्ट्स टू बिहेव स्ट्रेंजली, एंड इस वजह से बाकी सबको एंड ओलिविया को भी लगने लगता है कि वो पागल हो गए हैं। ठीक है, अब साथ में हमें दिखाया जाता है कि सेबास्टियन जो कि वियोला के ट्विन ब्रदर हैं वो अभी भी जिंदा हैं। उनको ये लगता है कि उनकी सिस्टर शायद वियोला उस शिपरेक में मर गई हैं। अब सेबास्टियन भी इलीरिया पहुंचते हैं अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड एंड प्रोटेक्टर एंटोनियो। एंटोनियो ने सेबास्टियन को बचाया था एंड उनकी केयर की थी अभी तक। हमें ये हिंट किया जाता है कि एंटोनियो इज पैशनेटली एंड परहैप्स सेक्सुअली अटैच्ड टू द यंग मैन सेबास्टियन, बट ये सिर्फ हिंटेड है। इतना ज़्यादा वो प्रोटेक्टिव होते हैं सेबास्टियन के लिए कि वो ऑर्सिनो के डोमेन में इलीरिया में आ जाते हैं, स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो और ऑर्सिनो, एंटोनियो और ऑर्सिनो ओल्ड एनिमीज हैं। इसी बीच हमें दिखाते हैं सर एंड्रयू ऑग्यूचिक जो हैं वो ओलिविया को वू करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो जब वो देखते हैं कि ओलिविया जो हैं वो सिसारियो को काफ़ी अटेंशन दे रही हैं, सिसारियो जो कि वियोला है इन डिस्गाइज, तो वो सिसारियो को चैलेंज करते हैं टू अ डुअल। सर टोबी जो कि ओलिविया के अंकल हैं और एंड्रयू के दोस्त हैं, वो जब ये देखते हैं तो वो इस ड्यूल को एंटरटेनमेंट और फन की तरह देखते हैं और इसलिए सर एंड्रयू को बोलते हैं कि हाँ हाँ आप ड्यूल कीजिए, जबकि उनको पता है कि सर एंड्रयू एक फूल हैं। लेकिन होता क्या है, इसी बीच वहाँ पे सेबास्टियन आ जाते हैं। अब जैसे हमने कैरेक्टर्स में देखा था कि सेबास्टियन को अक्सर बाकी वाले जो भी लोग हैं वो सिसारियो जो है इनके लिए मिस्टेक करते हैं, क्योंकि वियोला सिसारियो के डिस्गाइज में है तो वो बिल्कुल अपने ट्विन ब्रदर की तरह दिखती हैं जब वो मेल डिस्गाइज में होती हैं। तो अब सेबास्टियन जो कि बिल्कुल डिस्गाइज्ड वियोला की तरह दिखते हैं वो आते हैं, अपीयर होते हैं। तो इसी बीच सर एंड्रयू और सर टोबी को लगता है कि वो सिसारियो हैं और वो उनके साथ लड़ने लगते हैं। तो ऐसा होते ही सेबास्टियन जो है वो काफ़ी मारते हैं सर एंड्रयू और सर टोबी को। काफ़ी एक कॉमिकल सीन होता है यहाँ पे। और तभी हमें दिखाते हैं कि ओलिविया जो हैं जिनका घर है वो वहाँ वो एंटर करती हैं और देखते ही सेबास्टियन को उनको लगता है, वो भी कंफ्यूज हो जाती है और उन्हें लगता है कि ये सिसारियो हैं और वो उनको अपने साथ ले जाती हैं और कहती हैं कि विल यू मैरी मी। शी आस्क्स हिम टू मैरी हिम। अब सेबास्टियन पहले तो थोड़ा हैरान होते हैं क्योंकि उन्होंने कभी पहले ओलिविया को तो देखा ही नहीं था, बट जब वो देखते हैं कि शी इज़ वेल्दी एंड ब्यूटीफुल तो वो चले जाते हैं उनके साथ शादी करने के लिए और वो लोग शादी कर लेते हैं। अब इसी बीच हमें दिखाते हैं कि एंटोनियो सीन पे आते हैं और उनको
ऑर्सिनो के ऑफिसर्स अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो ऑर्सिनो के पुराने दुश्मन हैं। और उन ऑफिसर्स के साथ वहाँ पे सिसेरियो भी हैं, सिसेरियो जो कि वियोला है। अब सिसेरियो देखने में सेबेस्टियन के जैसे लगते हैं, तो एंटोनियो कहते हैं कि मुझे इन ऑफिसर से बचाओ, बट वियोला सिसेरियो जो है वो डिनाई करते हैं कि एंटोनियो को जानते भी नहीं है वो, तो मैं कैसे तुम्हें बचाऊं। तो जब ऑफिसर्स एंटोनियो को लेके जा रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि सेबेस्टियन ने उनको धोखा दिया है। इसी बीच जब ये कन्फ्यूजन होती है तो वियोला को रियलाइज़ होता है कि शायद वो सेबेस्टियन की बात कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि उनका जो ट्विन ब्रदर है वो जिंदा है। अब हम देखेंगे जो मेलवोलियो पे पहले इन्होंने ट्रिक प्ले किया था, जिसमें मारिया ने एक लेटर फ्रेम किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि अगर मेलवोलियो ओलिविया को खुश करना चाहते हैं तो उन्हें कुछ काम करने पड़ेंगे। तो उस लेटर को पढ़ने के बाद मेलवोलियो वैसी हरकतें करते हैं, तो उनकी वैसी हरकतें देख के सबको लगता है कि वो पागल हो गए हैं। अब इस पागलपन का वो फ़ायदा उठाते हैं सारे कौन, मारिया, सर टोबी एंड मेलवोलियो को लॉक कर देते हैं एक छोटे डार्क रूम में जहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट होगी। अब शेक्सपियर के टाइम पे ये चीज़ मानी जाती थी कि जो भी लोग मैडनेस के शिकार हो जाते हैं ना, उनको एक डार्क रूम में बंद कर दो ताकि वो ठीक हो जाएं। दिस वाज वन ऑफ द ट्रीटमेंट्स जो दी जाती थी उनको, और वो उसको बार बार तंग करते रहते हैं वहाँ पे बंद करके। अब तंग कैसे करते हैं, जो फूल हैं फेस्टे वो ड्रेसअप होते हैं एज सर टोपस, जो कि एक फिक्शनल प्रीस्ट बन के आते हैं ताकि मेलवोलियो की पागलपन को ठीक कर सकें। लेकिन वो बीच में यही डिक्लेयर कर देते हैं कि तुम तो बिल्कुल पागल हो, जबकि मेलवोलियो प्रोटेस्ट कर रहा होता है कि नहीं वो पागल नहीं है, मुझे ज़बरदस्ती यहाँ बंद किया गया है। और इसी बीच सर टोबी क्या कहते हैं कि चलो मेलवोलियो को अलाउ करते हैं एक लेटर, कि वो ओलिविया को एक लेटर सेंड कर सकें जिसमें वो कहते हैं कि प्लीज़ मुझे यहाँ इस कमरे से बाहर डाल दिया जाए। अब होता ये है इवेंचुअली वियोला जो अभी भी सिसेरियो के डिस्गाइज में है, मेल डिस्गाइज में, एंड उनके साथ ड्यूक और सीनो आते हैं ओलिविया के घर पे। ओलिविया वहाँ पे सिसेरियो को वेलकम तो करती है, लेकिन शी सीज कि सिसेरियो इज़ हर न्यू हस्बैंड, क्योंकि शी इज़ स्टिल कन्फ्यूज्ड बिटवीन सिसेरियो और सेबास्टियन। शादी उन्होंने सेबेस्टियन से की है, लेकिन सिसेरियो को देखते ही वो कहते हैं कि ये तो मेरे न्यू हस्बैंड है, अभी ही उन्होंने शादी की है। अब इस पे ड्यूक जो है और सीनो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, बट इसी बीच फिर सेबेस्टियन भी वहाँ आ जाते हैं एंड जो सारी की सारी कन्फ्यूज़न है वो क्लियर होती है और सब रिवील हो जाता है। और जो दो सिबलिंग्स हैं वो खुश हो जाते हैं ऑन बीइंग रीयूनाइटेड, और ऑर्सिनो को रियलाइज़ होता है कि वो वियोला से प्यार करते हैं, जो कि सिसेरियो के डिस्गाइज में थी अभी तक। अब उनको पता लग जाता है कि वो वुमन है, तो ही आस्क्स हर टू मैरी हिम। फिर लास्ट में ये चीज़ बताते हैं कि सर टोबी जो हैं, जो ओलिविया के अंकल थे, उन्होंने ओलिविया की मेड सर्वेंट थी मारिया, उसके साथ शादी कर ली है प्राइवेटली। एंड फाइनली किसी को याद आता है कि मेलवोलियो अभी भी उस कमरे में बंद है और उसको वो वहाँ से बाहर निकालते हैं, और वो ट्रिक का भी पूरा रेवल्यूशन होता है। एंड जो मेलवोलियो है बहुत ही गुस्से में वहाँ से निकल जाते हैं, एंड जो हैप्पी कपल्स हैं वो अपनी सेलिब्रेशंस करते हैं उसके बाद। ठीक है, सो ये है एक क्रिस्प सी समरी ऑफ द प्ले, जिससे आपको पूरा एक आइडिया हो जाएगा कि प्ले में होता क्या है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कोट्स। प्ले के कोट्स जो इम्पॉर्टेंट हैं वो भी हम पढ़ेंगे, देखते हैं। द फर्स्ट इज इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस कोट्स ऑफ दिस प्ले, जो कि ऑर्सिनो जो हमारे ड्यूक हैं वो कहते हैं एक्ट 1 सीन 1 में। यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि कैसे ओलिविया जो हैं, जो उनके लव को रेसिप्रोकेट नहीं करती हैं, तो उसमें वो दुखी रहते हैं, सैड मेलैंकोलिक बैठे होते हैं और अपने म्यूजिशियंस को बार बार कहते रहते हैं कि मुझे गाने सुनाते रहिए। देन सेकेंड, आई नो द वॉइसेस डाइंग विद द डाइंग फॉल। ये भी ऑर्सिनो जो ड्यूक हैं एक्ट 1 सीन 1 में कहते हैं इसी मेलैंकोलिक स्टेज में। ये कोट इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि टी.एस. इलियट जो हैं वो इस कोट को रेफ़र करते हैं अपनी लॉन्ग पोएम द लव सॉन्ग ऑफ जे. एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक में, है लाइन नंबर 52 में। नेक्स्ट, मैनी ए गुड हैंगिंग प्रिवेंट्स अ बैड मैरिज। ये जो फूल हैं फेस्टिव एक्ट 1 सीन 5 में ये कहते हैं। नेक्स्ट कोट है, बट कम वॉट में आई डू अडोर दी
सो दैट डेंजर शेल सीम स्पोर्ट एंड आई विल गो। ये कहते हैं एंटोनियो एक्ट 2 सीन 1 में, जब वो सेबेस्टियन के साथ इलेरिया आने का फैसला लेते हैं। इलेरिया जहाँ पे वो एक एनिमी है, जहाँ पे वो वांटेड हैं, बट स्टिल सेबेस्टियन के लिए वो वहाँ आते हैं। द नेक्स्ट कोट इज, डू यू थिंक बिकॉज यू आर वर्चुअस देयर शैल बी नो मोर केक एंड एल। ये कहते हैं सर टोबी एक्ट 2 सीन 3 में मेलवोलियो को, क्योंकि वो बार बार उनको मना कर रहे होते हैं कि आप शोर शराबा मत कीजिए, शराब वगैरह मत पीजिए। तो ही सेज, डू यू थिंक बिकॉज यू आर वर्चुअस देयर शैल बी नो मोर केक एंड एल। और यहीं से समरसेट मॉगम जो है वो अपनी नॉवल का टाइटल लेते हैं। नाउ इम्पोर्टेंट कोट, बी नॉट अफ्रेड ऑफ ग्रेटनेस, सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम। दिस इज सेड बाय मेलवोलियो इन एक्ट 2 सीन 5। सो दीज आर अ फ्यू इम्पोर्टेंट कोट्स जो कि हमें याद रखने हैं। ओके, नाउ लेट्स डू अ क्विक रिवीजन जो भी अभी हमने पढ़ा है। पहला, द प्ले ट्वेल्थ नाइट, जिसका पूरा टाइटल है ट्वेल्थ नाइट और व्हाट यू विल। इट वाज रिटन फॉर ट्वेल्थ नाइट एंटरटेनमेंट, जो कि लास्ट डे होता है क्रिसमस सेलिब्रेशंस का। सेकेंड, इट इज़ कंसीडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट ऑफ शेक्सपियर्स कॉमेडीज। थर्ड, द मेन मेजर सेटिंग इज़ इलीरिया, ठीक है। फोर्थ, इसमें ट्विन्स हैं जो हैं वियोला और सेबेस्टियन, जिनको अक्सर प्ले में एक दूसरे के साथ कंफ्यूज किया जाएगा, क्योंकि वियोला जो है वो क्रॉस ड्रेसिंग करती हैं। शी ड्रेसेस एज सिसारियो, एज अ मेल सिसारियो, और ये जो मेल हैं वो सेबास्टियन की तरह दिखते हैं बिल्कुल, क्योंकि वो ट्विन्स हैं। सिक्स, द लव ट्रायंगल विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्ले। होता क्या है, वियोला जो है वो ऑर्सिनो जो ड्यूक है उनसे प्यार करती हैं, ऑर्सिनो ओलिविया को पसंद करते हैं, और ओलिविया जो है वो वियोला, जब वो मेल डिस्गाइज में होती हैं ऑफ सिसारियो, उनसे प्यार करने लगते हैं। एट्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है सॉमरसेट मॉगम्स नॉवल केक एंड एल, जो कि अपना टाइटल लेते हैं इस प्ले से, जो सर टोबी की लाइन में से है। नाइन्थ, जो प्रैंक जो सब मिलके मेलवोलियो पे करते हैं, जिसको मेजरली मरिया इंजीनियर करती हैं, जिस लेटर फोर्ज करती हैं, जिसमें वो लिखती हैं कि ओलिविया जिनको पसंद करती हैं वो येलो स्टॉकिंग्स पहन के आएँ, क्रॉस्ड कार्टर्स पहन के, और हमेशा हंसते रहें, स्माइल करते रहें बिना मतलब के। ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्ले द ट्वेल्थ नाइट बाय विलियम शेक्सपियर। आई होप एग्जाम में आने वाले ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन इससे कवर हो जाएंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी बताना चाहते हैं, एनी सजेशन, प्लीज़ लीव अ कमेंट डाउन बिलो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ऑल फॉर लिटरेचर। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन हेल्प्स। थैंक यू सो मच।